हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भानुप्रिया एंड वेलकम टू साइंस सेंटर्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th वेस्ट बंगाल बोर्ड का लाइफ साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है सजीवों में नियंत्रण व समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण व समन्वय। इसका मीनिंग क्या है? इसका ये मतलब है कि मान लो मैं कोई भी इंसान है, हमारे ब्रेन पर, हमारे बॉडी पार्ट्स पर हमारा कंट्रोल होता है और वो कोऑर्डिनेट करके, मान लो एक एथलीट, ठीक है, कोई रनर है, दौड़ता है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर दौड़ रहे हैं, कोई भी एथलीट है अगर वो दौड़ रहा है तो वहाँ पर उसका हाथ मूव करता है, उसका हाथ हिलता है, उसका पैर मूव कर रहा है, उसका जो फोकस है, उसका आइज़ कहीं एक जगह पे फोकस किया हुआ है, मतलब उसका ब्रेन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हर एक ऑर्गन का, मतलब हर एक अंग का क्या है, कोऑर्डिनेशन है ना, और कंट्रोल है उसका, उसके बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल है, उसको पता है कि किस जगह पर जाकर रुकना है ना। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी सजीव में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का होना बहुत आवश्यक है और हर एक ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और एंड कोऑर्डिनेशन काम करता है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझते हैं संवेदनशीलता क्या होता है और उद्दीपन या फिर उद्दीपक क्या होता है। मान लो ये है हमारी आँखें और यहाँ से कोई लाइट आ रही है, कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, हमारी आँखों पर लगती हैं। जैसे ही मान लो हम अंधेरे रूम से अगर बाहर निकले हैं और प्रकाश की किरण हमारे आँख पर लगी अचानक से, तो हमारा आँख अचानक से बंद हो जाता है। तो ये है संवेदनशीलता, मतलब हमारी आँखें प्रकाश के किरणों के प्रति संवेदनशील हैं। यदि हम अपना हाथ किसी गर्म चीज़ से, अगर किसी गर्म चीज़ को हम अपने हाथ से छूते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमें झटका लगता है, हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं, मतलब हम ताप के प्रति संवेदनशील हैं। उसके बाद यदि हम कहीं बाहर जाएं या फिर हमारे घर में मान लो फ्रिज है और बर्फ़, जब हम फ्रिज साफ़ करते हैं, अगर हमने बर्फ़ को अचानक से छू लिया तो क्या होता है, हमारे हाथ में ठंडा लगता है और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो हम जल के प्रति या नमी के प्रति, ठंडक के प्रति क्या है, संवेदनशील हैं। और ये जो, जैसे ये प्रकाश, ताप, जल, ये इत्यादि जो हैं, ये उद्दीपन का काम कर रहे हैं और जो हमारा बॉडी महसूस कर रहा है वो है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा अपने वातावरण में होने वाले, दिस इज वाले, ओके, सजीवों द्वारा अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की अनुभूति प्राप्त करना एवं उसके अनुसार अपने अंगों में प्रतिचार ही संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता कहलाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका हम अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, और अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपने अंगों में प्रतिचार, हमारे अंगों, हमारा अंग जो है, हमारा जो बॉडी पार्ट है वो रिएक्शन देता है, उसे ही हम संवेदनशीलता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहा जाता है। जैसे ये आँखों वाला मैंने अभी एग्जाम्पल दिया तुम्हें। और यहाँ पे जो उद्दीपन या फिर उद्दीपक कहलाता है वो है प्रकाश, ताप, जल इत्यादि, ये सब उद्दीपन का काम कहलाते हैं, ठीक है। स्पर्श ये भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें अचानक से कोई छूता है तब भी हमें फील हो जाता है, तो हम स्पर्श के प्रति भी संवेदनशील हैं। ये सारे टॉपिक्स हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। पौधों में संवेदनशीलता, इस चैप्टर में पौधों में संवेदनशीलता की बात की गई है। पौधों में संवेदनशीलता के बारे में सबसे पहले बात किया था आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने जिस यंत्र की सहायता से ये पता लगाया था कि पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, उस यंत्र का नाम है क्रेस्कोग्राफ। पौधों में गति, हम जानते हैं कि हमारी ही तरह पौधों में भी गति होती है। तो पौधों में गति क्या है? इसे पादप गति या प्लांट मूवमेंट भी कहते हैं। तुम्हारे बुक में पादप गति लिखा हुआ है, पौधों को ही पादप कहा जाता है, तो गति क्या हो जाएगा, इसे पादप गति या फिर इंग्लिश में प्लांट मूवमेंट कहते हैं। पौधों में गति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अनुचलन गति, दूसरा होता है अनुवर्तन गति और तीसरा होता है अनुकुंचन गति।
अनुचलन को कहते हैं टैक्टिक गति, टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है, इंग्लिश में टैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है, इसीलिए टैक्टिक गति नाम आया है। अनुवर्तन को ट्रॉपिक गति कहा जाता है, इसीलिए ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रॉपिक गति या फिर अनुवर्तन गति कह सकते हैं। और अनुकुंचन मतलब नेस्टिक गति, इसको नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये गति कितने प्रकार के होते हैं। चलन और गमन, गति दो प्रकार के होते हैं, चलन और गमन। स्थान अपरिवर्तित रहना, चलन में क्या होता है, स्थान अपरिवर्तित रहता है, और गमन में क्या होता है, स्थान परिवर्तन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलन का उदाहरण क्या हो जाएगा, एक ही स्थान पर बैठकर किसी से बात करते वक्त हाथों को हिलाना या मुंह को हिलाना। चलन हम किसे कहते हैं, जब हम एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, और जैसे कि अभी मैं एक ही जगह पर बैठी हुई हूँ, लेकिन अपने मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने इस स्टिक को पकड़ा हुआ है और मैं इससे यहाँ पे तुम्हें शो कर रही हूँ कि मैं किस जगह पढ़ रही हूँ। तो और यहाँ पे मेरे जो माउथ है वो काम कर रहे हैं, तो हाथ और मुंह हिल रहे हैं, लेकिन मैं बैठी हूँ एक ही जगह पे, तो ये है चलन गति। और गमन गति किसे कहते हैं, स्थान में परिवर्तन, मतलब अगर हम पैरों से चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा गमन। अब आ जाते हैं हम जो 3 प्रकार की गति हम पढ़ रहे थे उनके बारे में जानते हैं। अनुचलन या फिर टैक्टिक गति क्या होता है। पौधों में बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से होने वाली वह गति जिसमें उसका पूरा शरीर स्थानांतरित होता है उसे अनुचलन गति कहते हैं। मतलब कि बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से जो भी गति होता है, पौधों में कोई भी गति जो बाहरी उद्दीपन की वजह से हो रहा है उसे हम कहते हैं अनुचलन गति। और इस गति में क्या होता है, पौधे का पूरा शरीर स्थानांतरित हो जाता है। यह निम्न श्रेणी के पौधों में पाई जाती है, जैसे वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनस, इन सारे पौधों में ये पाई जाती है। अब उद्दीपन के आधार पर ये जो गति है, ये अनुचलन गति या फिर टैक्टिक गति, ये 3 भाग में डिवाइडेड है, फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक या केमोटैक्टिक और थर्मोटैक्टिक। फोटो मतलब होता है हमारा प्रकाश, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रकाशानुचलन गति, ठीक है। जब उद्दीपन प्रकाश हो तब वो फोटोटैक्टिक गति कहलाता है। कीमोटैक्टिक क्या होगा, कीमो केमिकल, केमिस्ट्री, यहाँ से पता चलता है कि ये केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो कीमो मतलब क्या हो जाएगा, रासायनिक, है ना, जब उद्दीपन कोई रासायनिक पदार्थ है। फिर है थर्मोटैक्टिक, जब उद्दीपन ताप है, थर्मो मतलब हीट होता है, हीट क्या होता है, ताप। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि थर्मोटैक्टिक गति जो है वो जब उद्दीपन ताप होता है तो वो थर्मोटैक्टिक गति कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अनुवर्तन या फिर ट्रॉपिक गति, ठीक है। अनुवर्तन या फिर ट्रॉपिक गति क्या है, यह उच्च श्रेणी के पौधों में पाई जाती है और बाह्य उद्दीपन की दिशा द्वारा प्रभावित होती है। मतलब बाह्य उद्दीपन की दिशा जिस तरफ होगी ये उसी तरफ प्रभावित होगी, ये गति उसी तरफ होगी। इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है, इसमें पूरा का पूरा पौधा यहाँ से वहाँ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये उच्च श्रेणी के पौधों में और ये निम्न श्रेणी के पौधों में, ठीक है। तो निम्न श्रेणी में हमारे छोटे पौधे हो सकते हैं, हम छोटे पौधों को यहाँ से हटा के दूसरे जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन क्या हम बड़े पेड़ को एक जगह से काट कर दूसरे जगह पर लगा सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो बाह्य उद्दीपन की दिशा द्वारा प्रभावित होती है, ये उद्दीपन जिस दिशा में है उस तरफ मुड़ सकता है, लेकिन अपना स्थान परिवर्तन करके दूसरी जगह नहीं जा सकता है, तो वो हो जाएगा अनुवर्तन गति। अब हम समझते हैं अनुवर्तन गति, यदि इसका अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसका पार्ट्स जो है ये डिवाइडेड है, ठीक है। पहला क्या होता है, फोटोट्रॉपिक होता है। ट्रॉपिक गति का 3 पार्ट है, फोटोट्रॉपिक पहला है, ठीक है। फोटोट्रॉपिक क्या होता है, देखो, जब उद्दीपन प्रकाश होता है तो उसको फोटोट्रॉपिक गति बोलते हैं। और ये फोटोट्रॉपिक गति 3 टाइप का होता है, धनात्मक फोटोट्रॉपिक गति, अनुप्रस्थ और ऋणात्मक फोटोट्रॉपिक गति। तो धनात्मक में क्या होता है, तने का प्रकाश की तरफ मुड़ना या बढ़ना ही धनात्मक गति कहलाता है, ठीक है। जो तना होता है हमारा वो कहाँ, प्रकाश की तरफ मुड़ता है, जो तना होता है वो कहाँ, प्रकाश की तरफ होता है उसका डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा धनात्मक।
ऋणात्मक क्या हो जाएगा, जो विपरीत होगा प्रकाश के। तो जड़ क्या करता है, प्रकाश ऊपर की तरफ होता है लेकिन जड़ कहाँ, नीचे की तरफ बढ़ता है या नीचे की तरफ जाता है। तो वो हो जाएगा जड़ का प्रकाश के विपरीत बढ़ना हो जाएगा ऋणात्मक फोटोट्रॉपिक गति। और अनुप्रस्थ क्या हो जाएगा, पत्तियां जो होती है वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए लंबवत खड़ी रहती हैं, तो उसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ फोटोट्रॉपिक गति। मैंने कहा था कि ये 3 टाइप का होता है, फोटोट्रॉपिक हो गया। अब ये गुरुत्वानुवर्तन, जिसे हम जियोट्रॉपिक कहते हैं। जब उद्दीपन गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो उसको हम जियोट्रॉपिक गति या फिर गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। ये भी 3 टाइप के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और अनुप्रस्थ। धनात्मक क्या हो जाएगा, जड़ गुरुत्वाकर्षण है तो जड़ क्या करता है, जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, तना जो है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत बढ़ता है। मतलब तना तो ऊपर की तरफ बढ़ता है और गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे होता है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है। और ये है अनुप्रस्थ, पार्श्व जड़ें, मतलब जो एकदम जो शुरू की जड़ें हैं ना वो कहाँ होती हैं, एक ज़मीन पे हमने लगाया होता है, वो जड़ जो है वो ऊपरी भाग कहाँ पे है, और उनकी शाखा, जो शाखा वहाँ से निकल रही है वो कहाँ है, वो भी सूर्य की तरफ है। तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ, एकदम मतलब सूर्य की तरफ, मतलब एकदम लंबवत है ना। तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ गुरुत्वानुवर्तन गति। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोट्रॉपिक गति। अब हाइड्रो का मतलब होता है जल, तो हाइड्रोट्रॉपिक गति क्या हो जाएगा, जलानुवर्तन गति। अब ये होता है 2 टाइप का, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है, जड़ का जल या नमी की तरफ वृद्धि करना। हम लोग जब पानी डालते हैं तो वो ज़मीन में डालते हैं और वो कहाँ वृद्धि करता है, जल की तरफ जाता है ना। तो जड़ क्या करता है, जल या फिर नमी की तरफ बढ़ता है, वो हो जाएगा धनात्मक हाइड्रोट्रॉपिक गति या फिर जलानुवर्तन गति। और ऋणात्मक, तने का जल के विपरीत दिशा में वृद्धि करना। तना क्या करता है, जल हमारा नीचे की तरफ डालते हैं हम, पानी हमेशा ज़मीन में डालते हैं, लेकिन तना तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो वो हो जाएगा ऋणात्मक जलानुवर्तन गति। अब नेक्स्ट